जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें साथियों टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। आज के सेट में क्वेश्चंस जो है थोड़े से हार्ड है, तो आप लोग ध्यान से पूरा सेशन को अटेंड कीजिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, बताइए पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण या फिर पश्चिम क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है 2। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी, बताइए इसमें से कौन सा युद्ध है जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया, बताइए किस सत्याग्रह ने। तो यह है रॉलेट सत्याग्रह। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि 1919 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और ये किया था किसने, तो वायसराय कर्जन ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। देखिए मद्रास की संधि कब हुआ था, डेट पूछा जाता है 1769 में, और इसी मद्रास की संधि के तहत जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था उसकी समाप्ति होती है। तो मद्रास की संधि जो है ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा हैदर अली के बीच में। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हैदर अली। आगे देखिए, इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में इसे वापस कर दिया। बताइए वह व्यक्ति कौन था। तो नाइटहुड की उपाधि से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और जालियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती किस तिथि को हुई थी, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पैठनी कहाँ की पारंपरिक बुनकरी कला है, बताइए किस राज्य की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पैठनी जो है महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनकरी कला है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। पैठनी जो है साड़ी की एक किस्म है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, बताइए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 1769 में किया था जॉन के ने, जिससे बुनाई की प्रक्रिया तेज हुई थी। अगला क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। तो साथियों द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एडम स्मिथ की रचना है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए,
अनुच्छेद 239 ए और 239 ए सभी किन प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित है बताइए। तो याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से ये सब आर्टिकल संबंधित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेश का क्या नाम है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है। ये तब जारी किए जाते हैं जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। जब लोकसभा का सत्र या फिर राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय अगर कानून का जरूरत पड़ता है तो ये जारी किया जाता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा जो जारी किया जाता है उसको बोला जाता है अध्यादेश। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल 213 के तहत, इसको बोला जाता है अध्यादेश। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, अस्थायी नहीं अस्थायी, जो संसद में सत्र न होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा सकते हैं। हाल ही में पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक का आरक्षण, ये संबंधित है 124वां संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। बताइए किस सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है, आर्टिकल 43। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, गांधीवादी सिद्धांत। आगे देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसका सही जवाब है भाग 4, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का AF। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो ये है उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है, तो उपाधियों का उन्मूलन। समानता का जो अधिकार है संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है, 14 से लेकर 18 तक में, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है। तो यह है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है बताइए। वलित पर्वत जिसको बोला था मोड़दार पर्वत, तो मोड़दार पर्वत का उदाहरण यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय हो जाएगा। अरावली भी
वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, यूराल भी आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अरावली पर्वत जो है ये भारत का अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन कहलाते हैं, पर्णपाती वन। आगे देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। बट इसमें से कौन सा कांटेदार वन का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा, लाल चंदन के वन ये कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है। बाकी बबूल, कीकर, खैर ये सभी कांटेदार वनों का उदाहरण है। सुंदर तसोकार झील के रूप में भी जाना जाता है, बताइए कौन सा झील है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है व्हाइट लेक झील, इसे सुंदर तसोकार झील के रूप में भी जाना जाता है, व्हाइट लेक। आगे देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये 1997 में किया गया था, 1997 में। पैठनी साड़ियों की प्रसिद्ध लाइन शहर पैठन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था महाराष्ट्र से संबंधित है, किससे, महाराष्ट्र से, पैठनी साड़ी। कर्नाटक के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है, बताइए कर्नाटक के किस शहर में है। तो ये है धारवाड़ शहर में, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। याद रखिएगा, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। ऐसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हडिम्बा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। हडिम्बा मंदिर तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना है। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। बताइए किस बैंक की टैगलाइन है। तो याद रखिएगा, HDFC बैंक की टैगलाइन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर है। तो पहला गवर्नर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये जो है 2000 में शुरू किया गया था, वर्ष 2000 में। आगे देखिए, मिशन शक्ति क्या है, बताइए। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है, दूसरा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। बताइए कौन सी संस्था है। तो ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 HP में कितना वाट होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 746 वाट होता है। सही कर लीजिए, 746 वाट। यह समुद्र के पानी की उच्च डैश की वजह से है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। बताइए किसकी वजह से। तो श्यानता की वजह से, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, श्यानता की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है घनत्व की वजह से, ठीक है। पानी की उच्च घनत्व की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है।
श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है, ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसका सूत्र होता है m l पर पावर -1 t पर पावर -1। इसको याद कर लीजिए, ये श्यानता गुणांक का डायमेंशन है। सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रास क्या है? तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर के लिए जो श्रव्य ऑडिबल साउंड होता है वो कितना होता है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मिनिमम 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, बताइए किसके कारण? तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है, बताइए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, मलावी। मलावी में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है। आगे देखिए, रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है? तो ये है रोटोवैक। क्या है? रोटोवैक। रक्त एक क्या है, बताइए? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ऑप्शन में दिया है विषम मिश्रण है। क्या है? विषम मिश्रण। आगे देखिए, एपोफिस एक क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, एपोफिस। आगे देखिए, खाद्य विषाक्तता के कारण कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो याद रखिएगा, साल्मोनेला बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है, बताइए? यहाँ पर बताना है इसमें से किस शब्द का अर्थ प्रेम है। तो याद रखिएगा, अनुराग। यहाँ पे सही कर लीजिए, अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम, अनुराग। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए, आपने 50 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं? और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको क्लास का डेली PDF मिल जाएगा, आंसर के साथ में 1 लाइनर GK GS नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, शॉर्ट नोट, सब कुछ दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। मात्र 49 में ये बैच आपको मिल रहा है।